नमस्कार दोस्तों, जय बाबा की। जय बाबा की। एक बात है सर, देखो बाबे दी फुल कृपा नाथ दी ना पूनी। एक बार एक सत्संग हो रहा था सागवान साहब, और उसमें महाराज बड़ी सीट पे बैठे थे और सारे बैठे थे एकदम। दीक्षित साहब महाराज जी बोले कौन कौन स्वर्ग जाना चाहता है, तो सारा ने हाथ उठा रखे थे, मेरे हाथ नीचे थे। तो महाराज ने देखा, बोला अरे तिलक राज जी आपने स्वर्ग नहीं जाना, तो सारे हाथ उठा रहे। माँ जी जब ये सारे ही स्वर्ग चले जाएंगे मेरे लिए यही स्वर्ग हो जाएगा। भाई इन्होंने नरक बना रखा है। तो दीक्षित साहब देखो वैसे स्वर्ग नरक इन्हें सारे जब तो पूछा लेगा ना फिर एक लाख स्वर्ग में मरेगा। तो दीक्षित साहब एक सवाल है आपसे। हाँ जी। देखो लोग स्वर्ग की कामना तो करते हैं लेकिन दूसरे के लिए नरक बनाने पर लगे हैं, तो क्या स्वर्ग मिल पाएगा उन्हें? उनको तो नरक में भी जगह नहीं मिला। तो एक सवाल और पूछना है, वो जो फतियाबाद के गधे तकलीफ कुछ रियायत मिल रही है। एक बात तो है, देखो साहब जी ये अपने दीक्षित साहब हैं बलजीत सिंह जी, एक बात जरूर है, इनको मिलने के बाद ना मेरे थोड़ा डिफरेंस समझ आया कि यहाँ के गधे और फतियाबाद के गधा में क्या डिफरेंस तो वैसे दीक्षित साहब एक बात तो देखी है, कई लोग ना मतलब गधे का मतलब होता है गे प्लस धा, गलत धारणा बनाए रखते हैं। मतलब उन्हें ना चेंजिंग करने के लिए कहो ना सर, वो चेंज ही नहीं होना चाहते। वो यूँ उनकी प्रवृत्ति वही रहती है कि भाई मैं तो ऐसा ही हूँ, लेकिन सर चेंज लाने के लिए ना चैलेंज लेना पड़ता है। जैसे एक अच्छा एग्जांपल आ गया ध्यान में, एक बार एक सर गाड़ी चल रही थी बड़ी तेज, जैसे सर पंजाब में, उसमें सर सारे ही बैठे हुए थे। एक अपने मैनेजर साहब आते हैं सुमेर जी, वो खिड़की के साथ ही बैठे थे, इमरजेंसी खिड़की नहीं लगी होती। तो गाड़ी जब तेज थी ना, मैंने उन्हीं अंकल जी को कहा अपने मैनेजर साहब को कि बाहर गाड़ी से छलांग लगा दो। वो बोला तेरा दिमाग खराब है, गाड़ी इतनी तेज दौड़ रही है और गाड़ी से छलांग लगाने को बोल रहा है। तो दोस्तों वाकई लोग मुझे पागल ही समझेंगे ना भाई मैं चलती गाड़ी से, लेकिन एक सवाल है आपसे सर सागवान साहब, कि उसी गाड़ी में खुदा ना खास्ता आग लग जाए तो क्या मैनेजर साहब मुझसे पूछेंगे साहब? छलांग लगा गया जहाज बच गया नहीं। वो ना वो मेरे से भी पहले छलांग लगाए पाएंगे साहब। तो दोस्तों जो ये आग की मैं बात कर रहा था, आग तो कब की लग चुकी है सर। आग बीमारी और महंगाई की, ये सर कभी समाप्त होगी? बीमारी और घटेगी। अच्छा मिगलानी, लेकिन एक बात देखो सर बेनीवाल साहब, ये अजीब सा देश है, यहाँ टोटे में चल रहे हैं और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं पता है क्या बोल रहे हैं, कहते हैं जी जश्न मनाओ टोटे में। हाँ, मतलब पहले सब कुछ निचोड़ लिया गन्ने की तरह, जो बचा ना सर कह रहे हैं जी जश्न मनाओ सर। अब कुछ रहा भी है साहब जी जश्न मनाने को? कहाँ केड़ छुट दिया था कुछ नहीं केड़ मना साहब। वैसे देखो जो जीएसटी की वजह से बचे हाँ एक बात है। जीएसटी हमने जीएसटी वो सारी चीजें रेट बढ़ रहे हैं जीएसटी में, तो घटाए कुछ नहीं ना मोबाइल चार्ज का कोई घटा, किसी चीज का घटा दो ना कोई दवाई घटी साहब। दूध वाला घी घट जाएगा, दूध बच जाए 20-20 रुपया बच गया। बोलो सर, 30 रुपया सर। हाँ एक बात जरूर है, जो इस देश में प्रवृत्ति चल रही है ना अमीर को अमीर बनाने की और गरीब को और ज्यादा गरीब बना, वो सर उस कामयाब हो जाएगा, घट गया है, राजनीति का स्तर घट गया, वो कामयाब हो जाएगा। वाकई एक बात जरूर कह रहे थे मोदी साहब कि मैं तो फकीर हूँ झोला उठा के चल दूंगा, लेकिन मोदी साहब आपसे एक सवाल है, आप तो झोला उठा के चल दोगे, हमारा क्या बनेगा? साडा क्यों होगा? और एक बात है सर, आपने यही हालत करने थे तो पहले शुरू में ही नहीं कह देते। मैं तो पक्का जाप्ता बंद दूंगा, ठीक है ना साहब। लेकिन ईब भी ना सर सबर नहीं कर रहा। ईब भी ना सर कुछ ना मतलब लगा ही हुआ है। लेकिन दोस्तों एक बात देखी, ढीठ देखे लेकिन इससे ज्यादा ढीठ नहीं देखा। क्यों साहब जी? बस पे तो कुछ नहीं कर रहा, ये तो ट्रेलर है, चटाई कर रहा है। तो दोस्तों देखो फिर भी यही कहेंगे जगाना हमारा फर्ज है, इसलिए समय बहुत कम है, पूरा जोर लगा दो, कुछों को हम जगाते हैं कुछों को आप जगाओ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अच्छा तुम बता, जींद वाले गधे और फतेहाबाद वाले गधे में क्या फर्क है? जो आप में और सर हमारे में
क्यों